हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और जितने भी बच्चे मेरे चैनल पर जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना। और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि इस पर मैं आपकी हिंदी लिटरेचर और हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो डाल पाऊँ। और एचएसएससी में जितने भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हिंदी की जो व्याकरण पूछी जाती है, जो मैं यहाँ पर करवाऊंगी, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, जो मैं करवाऊंगी उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो, हरियाणा पुलिस का तो एग्जाम नज़दीक है, जब तक सभी चीज़ें हमारी कवर नहीं हो पाएगी, हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि कवर जितनी करवा सकूँ उतनी करवाऊंगी। लेकिन जो मेरे चैनल पे आके मेरी सभी वीडियो वॉच करेगा ना, तो मैं जो करवाऊंगी ना उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी को नेट लेवल तक की भी तैयारी करनी है तो वो बता सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। कृतक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? एचएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कृत घन। ये जो थोड़े से ना मुश्किल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, जिनका सब्जेक्ट नहीं होता उनको यहाँ पर दिक्कत रहती है, लेकिन है ना, आप इनका अर्थ पढ़ा करो, फिर आप नहीं भूलोगे। तो कृतक शब्द का विलोम शब्द या उल्टा होगा, वो होगा कृतक घन। अब कृतक का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो कृतक का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। क्या होता है? कृतक का अर्थ, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला। और कृतक घन का जो है अर्थ क्या होता है? वो होता है उपकार को नहीं मानने वाला। तो ये चीज आप याद रखेंगे तो आप भूलोगे नहीं। अब कृपण का विलोम क्या होगा ये भी बता देती हूँ। तो कृपण का विलोम होगा उदार। क्या होगा इसका? उदार उल्ट सॉरी कृपण का उल्टा या फिर विलोम शब्द क्या होगा? उदार। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। क्या होता है? कंजूस। कंजूस व्यक्ति को कृपण बोलते हैं। और उदार कौन होता है? जो दिल खोल के जो है धन खर्च करता है। नेक्स्ट है, और विलोम शब्द की वीडियो सबसे पहले इसलिए डाली क्योंकि यहाँ से ना कई बार एग्जाम में दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ये वीडियो डाली है। धीरे धीरे करके सभी विलोम शब्द की वीडियो डालती रहूंगी बीच बीच में। नेक्स्ट है, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, तिरस्कार। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द या उल्टा तिरस्कार होगा। अब यहाँ पर भी एक अपवाद है जो मैं आपको बता देती हूँ। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द दंड को भी माना जाता है। कई बार दंड भी आंसर होता है। देखो, अगर तरीके से देखा जाए तो पुरस्कार का विलोम तिरस्कार नहीं होता। पुरस्कार क्या होता है? सम्मान करना, यानी उसको हम सम्मान दे रहे हैं। तिरस्कार होता है बेइज्जत करना। जबकि दंड क्या होता है? दंड तो सजा देना होता है, अलग होता है ना, लेकिन फिर भी इसका विलोम माना जाता है। तो आपको ऑप्शन में या तो दंड मिलेगा या तिरस्कार मिलेगा। अब बात आती है कि अगर ये दोनों मिल जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? तो फिर हमारा आंसर तिरस्कार होगा, दंड नहीं होगा। क्योंकि तरीके से देखा जाए तो पुरस्कार का उल्टा तिरस्कार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? ये अभी आपको ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो अश्लील शब्द का विलोम होता है श्लील। ये इस तरह से मिलेगा आपको, वहाँ पे इस तरह से नहीं मिलेगा, इस तरह से मिलेगा सलील, और अश्लील इस तरह से मिलेगा। क्योंकि ना ये इसमें टाइप करते ना तो ये ऐसे हो जाए, क्योंकि पहले हिंदी ऐसे ही लिखी जाती थी, तो टाइम के साथ बदलाव आता है। तो आपको एग्जाम में तो ये मिलेगा श्लील, ये भी श्लील ही है वैसे। इसमें जब टाइप करते हैं ना, इसे लिखते हैं तो लिखा ही नहीं था, अपने आप ये इस रूप में आ जाता है। तो अश्लील का विलोम होता है श्लील। और अश्लील का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो बेढंगा है, जिसमें तमीज नहीं है, जो बेकार है, जो बेढंगा है। जबकि सलील होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य, छुपा हुआ। तो ये अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का विलोम शब्द बताओ। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा ए। आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। अंबर का अगर ये पूछ लिया जाए ना कि अंबर का विलोम क्या होता है, तो अंबर का विलोम क्या होगा? अवनी होगा। अब देखो, यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जो आकाश है ना, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है आपको पता है? आकाश का पर्यायवाची अंबर होता है। यानी कि चीज दोनों एक ही है, लेकिन इनके विलोम शब्द अलग अलग होते हैं। आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। जबकि अंबर का अगर ये पूछ लिया जाए कि अंबर का विलोम शब्द क्या होगा, ये दिक्कत, ये क्वेश्चन है ना, गलत होता है बच्चों का। ये इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे अंबर का विलोम भी पाताल लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं होता है ऐसा। अंबर का जो है विलोम शब्द वो अवनी होता है। क्या होता है? अवनी।
जबकि अंबर भी आकाश है और आकाश तो आकाश है ही, तो आकाश का विलोम पाताल और अंबर का विलोम होगा अवनी, और अवनी होता है धरती। तो ये चीज आप ध्यान रखना है कि विलोम शब्द अलग अलग है, जबकि है दोनों चीजें एक ही। आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर। नेक्स्ट है ईश्वर का विलोम शब्द बताओ। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये इस तरह से मिलेगा आपको, एग्जाम में मैंने अभी बताया था आपको, सॉरी एक बार फिर से लिख देती हूँ, अनीश्वर, ये आदर्श है और इस तरह से मिलेगा ये, लेकिन इसमें इसी तरह से लिखा जाता है। तो ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा, अनीश्वर। कुछ बच्चे ईश्वर का विलोम शब्द राक्षस लगा के आते हैं, जो कि गलत होता है। ईश्वर का शब्द होता है, ईश्वर शब्द का विलोम शब्द होता है अनीश्वर। और राक्षस का विलोम, राक्षस इसका विलोम नहीं होता, राक्षस का उल्टा तो बल्कि देवता होता है। क्या होता है, देवता। राक्षस का विलोम शब्द आपका होता है देवता, और ईश्वर का अनीश्वर। ईश्वर का विलोम आपको जो है राक्षस नहीं होता, ये मैं बता चुकी हूं। नेक्स्ट है मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिवक्ता। अधिवक्ता हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, अधिवक्ता बी। मूक शब्द का विलोम शब्द होगा, वो होगा अधिवक्ता। मूक होता है गूंगा, या फिर आप ये भी बोल सकते कि कम बोलने वाला। मूक शब्द का अर्थ क्या होता है, गूंगा या फिर कम बोलने वाला। जबकि अधिवक्ता क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि बहुत ज्यादा बोलने वाला। और वाचाल का अर्थ भी क्या होता है, तो आंसर आपके दोनों ही है ये, सॉरी बी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों आपके आंसर रहेंगे। मूक शब्द का अर्थ होता है गूंगा या कम बोलने वाला, जबकि अधिवक्ता का होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। और वाचाल का अर्थ भी बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे पुरस्कार का विलोम तिरस्कार है और दंड भी माना जाता है, लेकिन जब दंड और तिरस्कार आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो आंसर तिरस्कार रहेगा, क्योंकि तरीके से तो वही होता है ना, क्यों। लेकिन ये चीजें आपको दोनों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ना इनका तो अर्थ बिल्कुल एक ही, वहां पर तो दंड का अलग थोड़ा सा अलग हो जाता है, सजा देना, और तिरस्कार का होता है बेइज्जत करना। तो वहां पे उनका अर्थ थोड़ा, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक जैसा, तो आपको ये दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। दोनों मिलेंगे तो फिर इस तरह से डाला जाएगा कि ए और बी दोनों, या तो आपको वाचाल मिलेगा या अधिवक्ता मिलेगा। तो मूक शब्द का विलोम वाचाल भी होता है, अधिवक्ता भी होता है, तो इसलिए हमारा आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात शब्द का विलोम क्या होगा। तो राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ए हमारा राइट, सॉरी सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिघात। घात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो घात शब्द का विलोम शब्द प्रतिघात होता है, पूछा हुआ है ये, CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। तो घात शब्द का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। अब घात का अर्थ क्या होता है, तो घात का अर्थ होता है चोट। क्या होता है, चोट होता है। और प्रतिघात का होता है चोट पे, चोट के बदले चोट। क्या होता है, चोट के बदले चोट। तो घात शब्द का जो है विलोम होगा वो प्रतिघात होगा। चंचल शब्द का विलोम क्या होगा, चंचल शब्द का विलोम क्या होगा, तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा स्थिरता। ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। चंचल का अर्थ होता है कि जिसका मन एक जगह पे नहीं ठहरता, यानी कि चंचल मन जो जगह जगह घूमता है। और जबकि स्थिरता होते हैं यानी कि जिसमें ठहराव होता है या जो फिक्स होता है। तो चंचल शब्द का विलोम होता है स्थिरता। और कई बार पूछा जाता है चंचल का भी, HSSC में पूछा हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर कलुष का भी मैं आपको बता देती हूँ कि कलुष का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो कलुष का होता है निष्कलुष। क्या होता है, निष्कलुष। निष्कलुष इसका विलोम शब्द होता है। और कलुष का अर्थ क्या होता है ये बता देती हूँ, तभी आपको याद होगा। तो कलुष का अर्थ होता है जिस पे दाग ना लगा हो। क्या होता है कलुष का अर्थ, जिस पे दाग ना लगा हो, सॉरी उल्टा बता दिया। कलुष का अर्थ होता है जिस पे दाग लगा हो। क्या होता है कलुष का अर्थ, जिस पे दाग लगा हो। और निष्कलुष का अर्थ होता है जिस पे दाग नहीं लगा हो। अब चेतन की बात आ जाती है। चेतन का जो है वो विलोम शब्द क्या होगा, तो चेतन का होता है अचेतन। क्या होता है, अचेतन। चेतन का होता है अचेतन। चेतन क्या होता है, होश में। चेतन का अर्थ होता है होश में। और अचेतन का क्या अर्थ होता है, अचेतन का अर्थ होता है बेहोश।
ये इसका अर्थ होता है। और चतुर का होता है भाई सरल, ये तो बिल्कुल ईजी है, चतुर का विलोम होगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा सी, निश्चर। चर शब्द का विलोम होगा वो निश्चर होगा, इस तरह से लिखा मिलेगा ये आपको विसर्ग लगा के, निश्चर। चर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निश्चर। और चर का अर्थ क्या होता है? चर का अर्थ होता है जो चल सकता है। क्या होता है चर का अर्थ? जो चल सकता है। और निश्चर का अर्थ होता है जो नहीं चल सकता। तो इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा वो होगा निरामिष। निरामिष हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। आमिष का विलोम शब्द होगा निरामिष। ये अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। तो शामिष जो है ना, आमिष का अर्थ क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आमिष का अर्थ होता है जिस भोजन में मांस होता है, यानी कि जो मांस से युक्त भोजन होता है वो आमिष होता है। और सामिष इसका पर्यायवाची है। आमिष का पर्यायवाची क्या है? सामिष। दोनों चीज एक ही है, तो इन दोनों का ही विलोम शब्द निरामिष होता है। आमिष और सामिष का मतलब होता है जो भोजन मांस युक्त होता है, और निरामिष का मतलब होता है या फिर अर्थ होता है जिस भोजन में मांस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत टफ जो है हिंदी डाली गई थी ग्राम सचिव में भाई, तो हो सकता है किसी एग्जाम में इजी भी पूछ ली जाए, किसी में ये तो हो नहीं सकता कि हर एग्जाम में आपसे इजी पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा बी, अनाशक्त। आशक्त को एक बार आप अच्छे से लिख लो, ये इस तरह से होता है आशक्त, ये इसका शुद्ध रूप ये नहीं आएगा यहाँ पर, लिखते वक्त हो जाता है वही थोड़ा आगे पीछे। तो आशक्त शब्द का विलोम होता है अनाशक्त। अब आशक्त का मीनिंग क्या होता है या फिर आपका अनाशक्त का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। आशक्त होता है जिसका किसी से दिल लग जाता है। क्या होता है आशक्त शब्द का? इसका आशक्त शब्द का अर्थ जिसका किसी से दिल लग जाता है। बाकी अभी दिल लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आप HSSC का एग्जाम की तैयारी करो। और अनाशक्त होता है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये लगा लो आप इसका यहाँ पर। और अमीर का उल्टा गरीब होता है, ये आपको पता है। और आगत का होता है वही अनागत। आगत का क्या होता है इसका भी बता देती हूँ। आगत का होता है अनागत। क्या होता है आगत का विलोम? अनागत। आगत का अर्थ भी बता देती हूँ। आगत का अर्थ होता है जो आने वाला हो। क्या होता है आगत का अर्थ? जो आने वाला हो। आप आ से याद रख सकते हो, आगत आ यानी कि जो आने वाला हो। अनाशक्त सॉरी अनाशक्त तो आशक्त का वो था। आगत का अर्थ होता है जो आने वाला हो, और इसका विलोम है अनागत। अनागत का अर्थ होता है जो नहीं आने वाला हो। तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं था। अतल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वितल। अतल शब्द का विलोम शब्द होगा हमारा वितल। अतल होता है, ये HSSC में कई बार पूछा हुआ है। अतल का अर्थ होता है जिसका कोई तल हो, जैसे कि सॉरी अतल होता है जिसका कोई तल नहीं हो। क्या होता है अतल का मतलब? जिसका कोई तल नहीं होता, यानी कि जैसे कि आपका समुद्र, अब बहुत मुश्किल होती है उसकी तली मिलनी, उसका जो तल होता है। और वितल का अर्थ होता है जिसका कोई तल हो, जिसका कोई तल हो, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल है। अब नित्य का भी आपसे विलोम शब्द पूछा जा सकता है। तो नित्य का होता है अनित्य। क्या होता है? अनित्य। मेरा थोड़ा गला खराब है, इस वजह से आवाज साफ नहीं आ रही होगी आपको। तो नित्य का विलोम होता है अनित्य। अब नित्य का अर्थ क्या होता है? जो नित्य का अर्थ होता है जो रोज होता हो, जो रोज होता हो, यानी कि जो डेली होता है। और अनित्य होता है जो रोज नहीं होता हो, जो कि हर रोज नहीं होता है। और आपका अवतल का भी पूछा जा सकता है। तो अवतल का होता है निस्तल। क्या होता है अवतल का विलोम शब्द? निस्तल। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवाहन शब्द का विलोम शब्द बताएं। तो आवाहन शब्द का विलोम शब्द कई बार पूछा हुआ और ईजी भी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका होता है विसर्जन। आवाहन शब्द का विलोम या फिर उल्टा क्या होगा? वो होगा विसर्जन। आवाहन होता है ना, जैसे कि आप गणेश चतुर्थी होती है तो गणेश भगवान को जब घर पे लेके आते हैं कि वो गणेश का आवाहन करते हैं, उसको घर पे लेके आते हैं, और फिर लास्ट में क्या कर देते हैं? उसका विसर्जन कर देते हैं नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?
तो राइट ऑप्शन हमारा होगा, वो होगा बी, सॉरी बी नहीं, राइट ऑप्शन हमारा होगा ए, उत्तम। अधम शब्द का विलोम शब्द होता है उत्तम। अधम का अर्थ क्या होता है? तो अधम का अर्थ होता है नीच, और जबकि उत्तम होता है यानी कि जो बेस्ट होता है। तो अधम शब्द का इसमें से इन जो है, इनमें से इन सभी में से क्या आंसर रहेगा हमारा? उत्तम। नेक्स्ट है ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द बताएं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विहीन। ओत पोत श्लोक का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विहीन। ओत प्रोत का अर्थ होता है भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ यानी कि सब चीजों से संपन्न, ओत प्रोत। और विहीन होता है बिना किसी चीज के, यानी कि किसी चीज के बिना। आपको पता है बहुत इजी है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए हैं। और देखो मैंने अपने चैनल पे पहली वीडियो डाली है, तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई, लाइक जरूर करके जाना। आपकी अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी यहाँ पर इस चैनल पे करवाई जाएगी। बिल्कुल मतलब अगर आप मेरी पढ़ाई हुई हिंदी पढ़ोगे ना, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। आप अगर पढ़ोगे ही नहीं तो वो तो एक अलग बात है।